नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः परमात्मा प्रकाश चित्तेर गाथा क्या कहते हैं तुम्हारे चित्रा 70 आगे जो निश्चय नहीं कर जन्म मरण आदि जीव के नहीं है। जन्म मरण ये जीव के नहीं है। जीव तो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, उसको जन्म मरण नहीं, रोग नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णना भेद नहीं, तो किसके है? ऐसा शिष्य का प्रश्न करने पर समाधान यह है। क्या लिया? शिष्य का ऐसा प्रश्न है जिसको जानने की जिज्ञासा है कि भगवान आत्मा को जब जन्म मरण संसार नहीं तो है किसका ये जन्म मरण? उसका समाधान देहो जरमरण देहवण विचितु देह रोय व्याणी तू देह लिंग विचितु। हे शिष्य, तू देह के जन्म जरा मरण होते हैं, अर्थात नया शरीर धरना, विद्वान शरीर छोड़ना, ये सब शरीर की दशा है। आत्मा में शरीर है नहीं। हाँ, इतनी बात लेना ही ना है। वृद्धावस्था छोड़ होना ये तो देह के जानो। हाँ, देह के अनेक तरह के सफेद, श्याम, हरे, पीले, लाल वर्ण ये आत्मा में नहीं, और ब्राह्मण क्षत्रिय क्षुद्र आत्मा में नहीं। देह के वात पित्त कफ आदि रोग है, देह का है। भगवान आत्मा में तो देह है नहीं। पूर्णानंद आत्मा में तो विकारे है नहीं। और सम्यक दर्शन का विषय जो पूर्ण देह, पूर्ण आत्मा, उसमें तो पर्याय है नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन जो है पर्याय, निर्विकल्प श्रद्धा, साथ में आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसे सम्यक दर्शन का जो विषय है वो तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा उसका विषय है। जिसमें जन्म मरण तो नहीं, जिसमें विकार नहीं, जिसमें पर्याय नहीं। हाँ, ऐसी चीज है। सम्यक दर्शन की जो पर्याय है उसका विषय त्रिकाल है, पर वो पर्याय द्रव्य में नहीं।
समझ में आया? पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है, वस्तु सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव शाश्वत वस्तु। हाँ हाँ, त्रिकाली भूतार्थ पदार्थ, जिसको 11वीं गाथा में भूतार्थ कहा। भूतार्थ का नाम सत्यार्थ, वो त्रिकाली वस्तु जी ध्रुव ही सत्यार्थ है, पर्याय भी असत्यार्थ है। त्रिकाल की अपेक्षा से पर्याय को भी असत्यार्थ कहा है और भूतार्थ कहा है, गौण करके, अभाव करके असत्य है ऐसा नहीं। पर्याय को गौण करके असत्यार्थ कहा है, त्रिकाल में नहीं। पर पर्याय को गौण करके किया तो पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, त्रिकाली विनायक भाव चिदानंद उसको विषय बनाने में सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन उसका विषय बनाते हैं, तो सम्यक दर्शन पर्याय तो भूतार्थ है कि त्रिकाल की अपेक्षा है। पर्याय पर्याय की अपेक्षा ही भूतार्थ है, पर विषय जो है सम्यक दर्शन का वो त्रिकाल भूतार्थ है। हाँ हाँ हाँ, बात ऐसी भाई चीज है। यही कहते हैं देह के सब विकारा, जन्म मरणादि आत्मा में क्या, बाल यौवन वृद्धावस्था वो तो सब शरीर की है, भगवान क्या बाल यौवन वृद्धा है। हाँ, ये तो काल कहा था थोड़ा, बाल अवस्था है तो बहिर राज आदि को अपना मानना वो बाल अवस्था है, शरीर की बाल अवस्था ही आत्मा में नहीं है। हाँ हाँ, समझ में आया? जो उस चीज में नहीं, ऐसा राग पुण्य पाप का विकल्प वो अपना मानना बहिर है, चैतन्य का स्वभाव में वो नहीं, बहिर है अपने मानना, ये बहिरात्मा ये बालक है। समझ में आया? और वस्तु भगवान पूर्णानंद स्वरूप अंतरात्मा वस्तु, उसकी अनुभव में दृष्टि होना, उसकी स्वसन्मुख की दृष्टि में उपाधि आना, उसको अंतरात्मा, उसको युवान दशा कहते हैं। ये जीवनी युवान दशा है। समझ में आया? और भगवान आत्मा अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करे। पर्याय में परमात्मा तो वस्तु है, परमात्मा प्रकाश से चलते हैं ना, वस्तु है तो परमात्मा स्वरूप ही है, अनादि। हाँ हाँ, अभी का भी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, भवि का भी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, पर वो परमात्मा स्वरूप पर्याय में प्रकट होना, उसका नाम जीव की पक्की अवस्था, वृद्धावस्था कहने में आता है। समझ में आया? वृद्धावस्था ईश्वरी आत्मा में नहीं, पर्याय में नहीं।
नवी व्याख्या है, तो नवी व्याख्या नवी व्याख्या है नहीं है, अंतर की बात है। ऐसा है भगवान, तेरी चीज क्या है भाई? पूर्णानंद का नाथ प्रभु एक समय में तेरी ध्रुव सत्ता, जिसको शक्ति रूप परमात्मा कहते हैं, जिसको शक्ति रूप मोक्ष कहते हैं, जिसको शास्त्र भाषा 14-15 में अबध आया कि कैसा है भगवान के अबध है, उसकी दृष्टि करना वो जन शासन है। समझ में आया? 15वीं का समखान जो पसी अपान अबध पूछंग अनन्यम, अबध में यहाँ तो लेना है हमारे, ये रात के बंध में है ही नहीं आत्मा। समझ में आया? ऐसा भगवान अबध स्वरूप परमात्मा शक्ति, शक्ति मोक्ष स्वरूप अबध कहो तो अबध का अभाव की नास्ती किया, अस्थि से कहो तो मोक्ष स्वरूप ही है, शक्ति यानी मोक्ष स्वरूप ही है, आत्मा अनादि। भगवान तेरी मोक्ष अवस्था हो ये दूसरी चीज है, पर शक्ति ने स्वभाव तो मोक्ष स्वरूप ही है। जो मोक्ष स्वरूप शक्ति न हो तो पर्याय में मोक्ष कहां से आएगा? कहीं बाहर से आता है? समझ में आया? जो ये वितराग स्वरूप न हो तो पर्याय में वितरागता कहां से आएगी? कहीं बाहर से आती है? कर्म खरे तो आवे नहीं, ऐसी है ही नहीं। अपना स्वभाव में लीनता करे तो आवे, वो तो आ गया ना अपने। ये अपना स्वभाव की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में आज मत अंत में आत्मा है। आज में कर्म खरे तो यहाँ होता है, ऐसी बात है ही नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करने में आदि आत्मा, मध्य आत्मा, अंत आत्मा, ये केवल ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञानावरणी का अभाव हो तो केवल ज्ञान होता है, ऐसी अपेक्षा है नहीं। ऐसी चीज है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं ये देह के इत्यादि सब जानो। वात पित्त कफ आदि अनेक रोग देह के। अरे स्त्री पुलिंग नपुंसक लिंग देह चिन्ह देह के। अरे यति के लिंगी देह का। नग्न दशा कि पंच महाव्रत का विकल्प, ये सब देह के विकार सब है। समझ में आया? अलिंग गणन में तो कहा है, विष बोले हाँ, यति का बाह्य लिंग जिसमें नहीं, इसको अलिंग आत्मा कहते हैं। समझ में आया? 70वां बोले विष बोले ना, विष प्रवचन सार 172 गाथा, 72 कहते हैं, उसका विष बोले अलिंग ग्रहण,
उसमें 70 में बोला है यति का बायलिंग जिसमें नहीं, इसको हम भगवान आत्मा कहते हैं। अरे तो नहीं तो आगल लेगा, आगल लेंगे भावलिंग है या आत्मा में नहीं कितने में का था जो 88 का था। द्रव्यलिंग तो वह सर्वथा ही नहीं, भगवान आत्मा में द्रव्यलिंग आखिर की बात है। 88 का था 2-8 उसमें पीछे छेल आखिर की लिटी 3। द्रव्यलिंग तो वह सर्वथा ही नहीं, नग्नपणा ने पंचमावर्त का विकल्प ये सब द्रव्यलिंग है। 88 आखिर की 3-4 लिटी कहते हैं पंक्ति। हाँ हाँ हाँ, यहाँ 84 है, दूसरा होगा 93 है। हाँ हाँ 93 क्या कहते हैं, द्रव्यलिंग तो सर्वथा ही नहीं और वितराग निर्विकल्प समाधि भावलिंग। यद्यपि देखो, वितराग निर्विकल्प मोक्ष का मार्ग निश्चय ये भावलिंग शुद्ध आत्म स्वरूप के साधक है, इसलिए उपचार नहीं कर जीव का स्वरूप कहा जाता है, उपचार से है। हाँ 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 तो पर्याय है ना, मोक्ष का मार्ग की भी पर्याय है। निश्चय स्वभाव का अनुभव दृष्टि ज्ञान ने रमता, ऐसा जो मोक्ष मार्ग निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प शांति, विकल्प विनानी निर्विकल्प वितरागी शांति, ये भावलिंग भी जीव में नहीं तो पर्याय में हाँ हाँ समझ में आया। मार्ग भैया बहुत सूक्ष्म है भाई, जिनवर का मार्ग लोग को ये बाह्य से कल्प लिया है, ऐसी चीज नहीं है। जो भगवान आत्मा अबद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, सामान स्वरूप है, उसमें मोक्ष का मार्ग की निर्विकल्प दिशा। द्रव्यलिंग तो है नहीं, भावलिंग है साधकपणे पर्याय में, वस्तु में नहीं। खरेखर तो भावलिंग जी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव जी वितरागी पर्याय, वो द्रव्य को छूती नहीं और द्रव्य पर्याय को छूती नहीं। आऊ मार्ग से प्रभु सामान पर्याय में छू जाए तो सामान का नाश हो जाए। एक समय की पर्याय बदलती है, बेगा यूं भी बदल जाए। हाँ हाँ समझ में आया। आई का नहीं, जीव का शुभ कहा जाता है तो भी परम शुद्ध निश्चय नहीं कर, भावलिंग भी जीव का नहीं। हाँ 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 क्या बताना है, सम्यक दर्शन का जो विषय है वो तो भावलिंग की पर्याय से भी रहित है। समझ में आया। भावलिंग जो मोक्ष का मार्ग, निश्चय मोक्ष का मार्ग, जी वितराग पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों वितरागी पर्याय है।
ये मोक्ष का मार्ग है, पण वो पर्याय में है। આવી વાત कौन कौन आचार दिगंबर दर्शन में सिवाय क्या है नहीं। समझ में आया? हाँ। कर्णलोक नो नाथ जीव नहीं, जीव का नहीं, द्रव्य का नहीं। जीव न आई 68 गाथा में, 68 गाथा में आगे आए 68 है ना। उपजई नवी मरई बंधु न मुखू करी। जीवो जीव इसको हम कहते हैं, जिनेश्वर हम कहते हैं। देखो जीवो परमथे जोइया ये जीणभर એવું ભણે ત્રણલોકના નાદ जिनेश्वर सभा बीच में गणधर ने इंद्रोनी सभा में चक्रवर्ती ने वासुदेव बलदेव ની सभा में हाजिर थे। ત્યાં ભગવાન એમ કહેते थे તો જીણવર એવું ભણે जीवो एने कहिए कि जिसमें मोक्ष की पर्याय नहीं, मोक्ष का मार्ग जीव करते नहीं। इसको पर्याय करते हैं। समझ में आया? मार्ग सूक्ष्म में भाई तो जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन ही विश्व दर्शन है। दुनिया सबको मिलाकर विश्व दर्शन कहते हैं, ऐसा है नहीं। ऐसा समन्वय कोई साथ होता ही नहीं है। दर्शन जैन विश्व दर्शन, विश्व नाम समस्त शक्ति का पिंड प्रभु, उसका दर्शन वो जैन दर्शन है। तो कहा ने 15 में जो पसई अपान जे कोई कुंकुंडाचार कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर एम फरमाते थे, हम संदेश लेकर आए हैं। कुंकुंडाचार तो गए थे ना भगवान पास, 8 दिन रहे थे। भगवान एम फरमाते थे कि जे कोई आत्मा को अबध देखे, पर्याय में राग का संबंध नहीं, वस्तु भिन्न है तद्दन, ऐसा अबध देखे ये पसई जन शासन संबंध, ये जैन शासन सर्व देखते हैं। जो राग को दिखे नहीं, निमित्त को दिखे नहीं, पर्याय को देखे नहीं। जी मुक्त स्वरूप प्रभु છે अनादि। पर्याय में जरी राग का संबंध है, वस्तु में है नहीं। पर्याय में राग का संबंध कहने में आता है, वस्तु में है नहीं। ये वस्तु वो अबद्ध है, उसको पसई जे उसको देखते हैं। देखने के काल में वो वस्तु अबद्ध दिखा आई दिखने में, वो जैन शासन है। ये पर्याय में जैन शासन उसको कहते हैं, वस्तु में नहीं। जैन शासन वितरागी पर्याय है, पर वो टिकारी को देखते हैं जो वितरागी पर्याय हुई, वो जैन शासन। पर वो पर्याय भी द्रव्य में नहीं। देवीलाल जी बात तो ऐसी है भगवान, अरे तुम छोटा नहीं बड़ा है प्रभु, तेरी शक्ति का मातम क्या कहे। प्रभु के हम भी पूरा कह सकते नहीं। समझ में आया? बारंग में बात आई है
फूल आइए एम कहते हैं 12 अंग में पंडित जी 14 पूर्व पंचायत जाई में है 12 अंग में फूल आइए वितराग वाणी का वाणी में आया, उसमें अनंत में भाग देखने में आया, इससे अनंत में भाग वाणी में आया, उससे अनंत में भागे गणधर आगे मृचा एवं भगवान निर्विकल्प आनंद का नाद प्रभु, सुख का साहिबा, सुख नो भंडार प्रभु है। उसमें जैन शासन की पर्याय उसमें नहीं है। बराबर जैन शासन पर्याय में है। समझ में आया? आयु कहा न जो नवी उपजेगी। भगवान आत्मा तो उत्पात में आता ही नहीं, जन्म तो नहीं, पर उत्पात वही ध्रुव युक्तम सत, तो उत्पात में ध्रुव आता ही नहीं, एम कहते हैं। भाई भगवान का मार गया जैने एकावतारी इंद्र मुझे ने सांभळे छे। सकरेन्द्र पहला देवलोकना इंद्र 32 लाख तो विमान छे, एक एक विमान में असंख्य तो देव छे। एनो साहेबो सकरेन्द्र અત્યારે એકાવતારી છે। એકાવતારી સમજते एक भवतारी। ये सकरेन्द्र एक भवतारी है, भगवान की वाणी में आया है, शास्त्र में है। और इसकी इंद्राणी एक भवतारी है। स्त्री का देह है, उत्पन्न हुआ इंद्राणी तब तो मिथ्या दृष्टि थी। इंद्राणी पणे उत्पन्न हुआ तब तो मिथ्या दृष्टि, स्त्री पणे संकित उत्पन्न होता नहीं। पण पीछे इंद्रनी सार भगवान का जन्म महोत्सव कल्याण में जाते थे, उसमें उसको अंतर में भान हो गया। उससे नहीं हो, अपने से। नहीं तो सब देखते हैं तो अंदर में ऐसा ओ जिसकी पुण्य प्रकृति का इतना वैभव, मान थम 4 बाजू आम जैनी सभा, इंद्र रचे तो इंद्र ने विस्मय हो जाए कि कैसी रचना हो गई। हम करते से उससे रचना दूसरी हो गई। ये भगवान का तीर्थंकर का पुण्य है, कैसे हो गई। इसमें इंद्र बैठते हैं तो सुनते हैं तो आ बात कहते हैं भगवान। प्रभु तेरा जीव जो है ये उत्पात की पर्याय में आता नहीं, नाद ये व्यय की पर्याय में आता नहीं, ये बंद मोक्ष को करते नहीं। समझ में आया है? जीवो इन्हें जीव कहते हैं, जो पर्याय को जीव नहीं कहा गया। समझ में आया? त्रिकाली सदानंद प्रभु चिदानंद भोपाल की राजधानी देखा, उसमें आते न वो वितराग की वाणी, चिदानंद भोपाल की राजधानी। वितराग की वाणी चिदानंद भोपाल की राजधानी बताते हैं। भैया ऐसी बात नहीं है तो।
क्या तेरी महिमा के प्रभु कहते हैं, हम इसको जीव कहते हैं। कि जो जीव मोक्ष का कारण की पर्याय भी करते नहीं, जो बंद ने बंद का कारण का तो करते नहीं, पर मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग को भी करते नहीं, इसको हम जीव कहते हैं। समझ में आया? चाहे जिसको जीव कहो, हमें तो धर्म करना है। हाँ, धर्म तो उससे होता है। ये त्रिकाली जीव मोक्ष का करने वाला नहीं, ऐसा द्रव्य है, उसकी दृष्टि करना, उसमें लीन होना, वो धर्म है। ये तो शेष स्पष्टीकरण कर रखा। देखो ने परमात्मा प्रकाश, तेरी चीज जो है वही परमात्मा स्वरूप है। बराबर। ध्रुव हो ध्रुव, उत्पाद भय विना की चीज जो है ये परमात्मा स्वरूप है। प्रभु विद्यमान परमात्मा हो, अनादि परमात्मा, नया नहीं होता, ये तो परमात्मा स्वरूप ही है। उसकी दृष्टि वो तरफ करना, स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक सत दर्शन। सत जैसा है ऐसा दर्शन करना, वो सत दर्शन है। वस्तु ऐसी भगवान कुमकुंडाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, वही पण संतो दिगंबर संतो, ये तो जगत ना न्याल કરીને कहते हैं। हाँ, तो है अनादि वस्तु भगवान संतो ये। त्रिकाली काल में त्रिकाल की जानने का विरह नहीं होता। क्या किया? तृण काल जो है जगत, तो उसमें तृण काल का जानने वाला का विरह नहीं होता। अनादि से तीन काल का जानने वाला है। समझ में आया? तीन काल में, तीनों काल में तीन काल का जानने वाला का विरह कभी नहीं होता। अनादि त्रिकाल ज्ञानी है, बौद्ध में है, भविष्य में, ऐसे। अनादि त्रिकाल का जानने वाला सर्वज्ञ अनादि का है। त्रिकाल जैसी चीज है तो त्रिकाल जानने वाला ही साथ में त्रिकाल है। सुखो जी। हम तो वही कहते थे, मूर्ति को उठाते हैं ना, तो उसको हम कहते थे कि भगवान ऐसे न करो, जिन त्रिकाली भगवान है ऐसी त्रिकाली प्रतिमा भी है। स्वर्ग में शाश्वत प्रतिमा त्रिकाली है। जिन त्रिकाली सर्वज्ञ है, कोई समय सर्वज्ञ का विरह नहीं, तो कोई समय उसका प्रतिबिंब का विरह नहीं। समझ में आया? प्रश्न चलते थे ना, बहुत चलते, संप्रदाय में भी। एक तो ऐसा प्रश्न आया था बहुत वर्ष पहले, 36 की साल। तो एक सेठ था, ग्रस्त था, अभी तो बहुत ग्रस्त हो गए हैं। ते वक्त 10 लाख रुपया बहुत कहने थे, 70 वर्ष पहले, 70 कहते हैं, 70 पहले तो बहुत थोड़ा पैसा, तो वो ग्रस्त था, 10 लाख पैसा ते नहीं हो, 70 वर्ष पहले। હવે तो साधारण बायु 5 लाख 10 लाख होता है। तो ये ग्रस्त है, तो उसकी दृष्टि स्थानकाशी की थी नहीं। तो पहले हम कहते थे कि जब लग मिथ्या दृष्टि हो तब लग मूर्ति का पूजा होती है। सम्यक दर्शन पीछे मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति नहीं। समझो? પછી મેં ઉત્તર दिया, सुनो।
वो कहे कि जब लग मिथ्या दृष्टि है तब लग प्रतिमा की पूजा हो, सम्यक दर्शन पीछे पूजा नहीं, भक्ति का पूजा ने प्रतिमा न हो। सुनो भैया, मिथ्या दृष्टि को निक्षेप होता ही नहीं है सामने। जब सम्यक दर्शन होता है तब शुद्ध ज्ञान होता है, तो शुद्ध ज्ञान का भेद निश्चय व्यवहार नहीं होता है, ये व्यवहार नहीं का विषय निक्षेप संकेत ही होता है। पंडित जी, संकेती कोई पूज्य प्रतिमा है, क्योंकि उसको शुद्ध ज्ञान हुआ। त्रिकाल को जाने, पर्याय को जाने, राग को जाने, पर को जाने, तो उसकी जो व्यवहार नहीं है निश्चय शुद्ध ज्ञान तो प्रमाण है, उसका भेद निश्चय ने व्यवहार तो भेद है। शुद्ध ज्ञान अवयवी है और निश्चय व्यवहार उसका अवयव भेद है। तो भेद में जो व्यवहार नहीं है तब सामने निक्षेप ज्ञेय का भेद जो स्थापना, ज्ञेय का भेद है ना, नाम स्थापना द्रव्य ज्ञान का भेद आई रहा, ज्ञान का भेद आए आया, निश्चय व्यवहार ज्ञेय का भेद क्या, तो ज्ञानी को ही व्यवहार निश्चय प्रतिमा पूजनी यथार्थ उसकी प्रतिमा आती है ये बोले शुभ भाव। समझ में आया? हम तो थे उसमें ना पहले, पर हमारी लाइन तो दूसरी थी अंदर से। उसने कहा नहीं, प्रतिमा का पूजन और प्रतिमा का मानना यथार्थ संकेत होता है। जिसको सम्यक ज्ञान हुआ उसमें शुद्ध ज्ञान हुआ, शुद्ध ज्ञान का भेद व्यवहार नहीं हुई, उसको ज्ञेय का भेद स्थापना व्यवहार नहीं का विषय उसको है। अज्ञानी को निक्षेप विक्षेप होता ही नहीं है। समझ में आया? तो अंदर से आती थी ना, गुरु की बात थी ना अंदर। ये तो कहीं सिखाते नहीं, गुरु पास थे ही नहीं। नहीं कि बात ऐसी नहीं। समझ में आया? आई तो क्या क्या देखो, ये जिणवर एम कहते हैं, ये जोगी, ये मुनि, ये धर्मात्मा एम कहते हैं। हे धर्मात्मा जिनवर एम कहते हैं कि जीव एने हमें कही कि जी मोक्ष न मार्ग ने मोक्ष ने न करे, वो जीव कहते हैं हमको। पंडित जी समझ में आता है? हाँ, हिंदी तो है। बेंगलोर में भाई पंडित जी अर्थ मुसारा बहुत नर मानस है। बेंगलोर पंडित जी बे पंडित थे, तो भाषा हिंदी करते थे, तो त्या तो मराठी सब मराठी करते थे भाषा। वो पंडित बैठे नर्म है। बेंगलोर से है, बेंगलोर में गए, क्या 12 लाख का मकान हुआ ना अपना, 12 लाख का मंदिर हुआ, दिगंबर मंदिर 12 लाख का। तो हम गए थे, बुलाए थे क्या, अपना तत्सव हुआ है सोनगढ़ तरफ से। एक जुगराज जी करीने थानकवासी है, करोड़पति जुगराज जी थानक करोड़पति, उसने 4 लाख न खाए। वो वहां की सदा है, थानकवासी था, 1 करोड़, तो उसने 4 लाख न खाया। एक बबूत श्वेतांबर थे है, उसने 8 लाख न खाया। एक मंदिर में 12 लाख। अपना मंदिर हो दिगंबर, नहीं तुम तो कोई नहीं जाते नहीं, श्वेतांबर 12 लाख है क्या? समोसण है, समोसण है। बहुत लोग को बहुत आते हैं देखने को, अनुमति 12 लाख का मंदिर। समझ में आया? समझ में आया? आपकी इजाजत से तो बना है। ये तो बनने की थी बनी है, कोई बना ही नहीं। ऐसी बात है। हम तो कहते हो व्यवहार गए हैं, वहाँ मंदिर बनाते हैं। ये तो भाव होता है ना, शुभ भाव है, बनते हैं, उसमें निमित्त कहने में आता है। ये शुभ भाव हुआ तो मंदिर बना
ऐसा नहीं। भैया बनने की लायकात परमाणु में थी, तो परमाणु ये थी एक समय 102 गाथा में प्रवचन सार में लेख है कि दरेक द्रव्य की पर्याय जे समय उत्पन्न उसका वो काल है, जन्म क्षण ऐसा पाठ है। प्रवचन सार 102 गाथा, द्रव्य की जो समय पर्याय उत्पन्न होने वाली है वो उत्पत्ति का काल है, वो काल से उत्पन्न होता है, पर से उत्पन्न होता है, ऐसा है नहीं। हाँ 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 ये तो दोपहर को चलते हैं, करता चल दोपहर को चलते हैं। हाँ 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 पर का करता ये तो नहीं, दोपहर को तो चले कि कर्म का उदय कर्ता न विकार कर्म ऐसा है नहीं। विकारी परिणाम होता है उसका कर्तव्य और कर्ता कर्म ऐसा है नहीं। और विकारी परिणाम कर्ता और कर्म बंधन होता है कर्म उसका कार्य ऐसा होता नहीं। हाँ 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 तो क्या होता है? ये विकार का कर्ता जीव और विकार का कर्म जीव का पर्याय में। ये तो पर्याय सिद्ध करी नहीं है, यहाँ तो विकार की पर्याय इसमें है नहीं, ये तो पर्याय पर्याय का करता है। और यहाँ तो फल से भिन्न करना हो तो विकार का कर्ता आत्मा, विकारी पर्याय उसका कर्म, कर्म के लिए नहीं विकार हुआ है, ऐसा है नहीं। विकारी परिणाम हुआ, माटी त्या कर्म बंधन हुआ, ऐसा है नहीं। ये परमाणु में इस समय में बंधने की योग्यता से परमाणु बन जाए। ये विकारी परिणाम हुआ वो तो निमित्त मात्र है, बंधन हुआ है उपादान अपनी पर्याय से त्या बंधन हुआ है, ज्ञानावरणी रूप बंधन उसकी पर्याय से, आत्मा के राग किया माटे नहीं। हाँ वस्तु है, निमित्त उड़ाया कहो, निमित्त को सिद्ध किया कहो। इतनी बात है, पर उससे कार्य हुआ है, ऐसा है नहीं। वो तो कहा नहीं, धन से 72 का था समय सा। भगवान अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि घड़ा कुंभार से बना ऐसे हम देखते नहीं, माटी से घड़ा बना ऐसे हम देखते हैं। 372 समय सा दोपहर को चलते हैं ना, समझ में आया? हाँ अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुंभकार घड़ी का उत्पादक है ही नहीं। जो निमित्त उड़ा दिया शिखरचंद जी, निमित्त सिद्ध हुआ, निमित्त है उसमें, पर उससे घड़ा बना है नहीं। जो मिट्टी कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श नहीं करती है। अन्य द्रव्य के स्वभाव से द्रव्य की परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। समझ आया? ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं, कि कर्म उदय आया तो राग करना पड़ा उसको, ऐसे है नहीं। ऐसे परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं और अंदरव के द्वारा अंदरव के गुणों का उत्पन्न करने की अयोग्यता है। कुंभार की पर्याय से घड़ा उत्पन्न हो, ये अयोग्यता है। माटी की योग्यता है कि घड़ा रूप उत्पन्न करती है। ये माटी करता ने घड़ा का कर्म उसका माटी का है, कुंभार का ये कार्य है नहीं। 372 गाथा बहुत स्पष्ट है।
अनदबीए अनदब एम છે પાઠ अंदरથી अंदरनी पर्याय कभी तिन काल में उत्पन्न होती नहीं। लोगों गड़बड़ गड़बड़ करे बापा एम न हो भाई, जे वस्तु जेम छे ऐसा उसको समझना चाहिए। उल्टी दृष्टि से अनादिकाल गए है। कुम्हार के सब उत्पन्न नहीं होती क्या? फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव तो नहीं होती, मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होती है। परिणाम का उत्पन्न होते रह जाता है। चीना की ना आमा चीना नहीं थी गुजराती में है ना चीना હોય છે એટલે વધારે। हाँ आई तो आपने 70 गाथा चलती है। यति के लिंग ये आत्मा में नहीं, ये आया है आपने। साधु का लिंग जो है नग्नपना के मूल गुण है वो आत्मा में नहीं है, वो तो नहीं। भावलिंग जो है भी आत्मा में नहीं। इधर भी निर्विकल्प शांति, निर्विकल्प मोक्ष का मार्ग, ये पर्याय भी द्रव्य में नहीं, और वो द्रव्य मोक्ष मार्ग की पर्याय का करता नहीं। वो मार्ग के आश्रय से तो होती है मोक्ष मार्ग पर्याय? बिल्कुल कोई के आश्रय होती नहीं, अपने आश्रय से होती है। पर्याय पर्याय के आश्रय से होती है, द्रव्य के आश्रय से नहीं, पर के आश्रय से नहीं। नहीं सन्मुख का तो पर्याय अपने से सन्मुख होती है, ये द्रव्य सन्मुख रहते हैं। वितराग ज्ञान है। पंडित जी आया नहीं आज, दोपहर को आएंगे। हुक्म चंद जाना आने वाला था, हैं? एक दोपहर आए तो कहते हैं यति लिंग और द्रव्य मन भी आत्मा में नहीं। लिंग है ना? है लिंगम नहीं तो लिंग में ना क्या? द्रव्य मन है ना परमाणु का, आत्मा में नहीं है। निश्चय से तो भाव मन जो संकल्प विकल्प भी आत्मा में नहीं। अरे मन की निर्मल ज्ञान की पर्याय जो है ये भी आत्मा में नहीं, तो पर्याय नहीं। ये वो ऐसा पर्याय रहित जो भगवान, उसकी दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। धर्म की शुरुआत कहां से होती है? बाकी सब बात है। समझ में आते हैं भैया? युवान हमारे झाद जवाहरलाल ने આમાં જુવાનીઓ આત્મા તો है ऐसा है। जवान वृद्धो तो देह की दशा है। भगवान तो त्रिकाल एक स्वरूप विराजमान है, जिसमें विकारी पर्याय तो नहीं, पर जिसमें निर्विकारी पर्याय नहीं। આવી વાત સાંભળવી મુશ્કેલ પડે। बाहर में घूसी गया है, बाहर नहीं हुई लाइन में भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसमें यति का लिंग का अभाव। जाने अलिंगरण में कहा, अलिंगरण में कहा, पत्तन में बोलना यति ना लिंग नो अभाव है। बाय लिंग जो यति ना है, विकल्प आदि नग्नपना, वो भगवान आत्मा में अभाव है। इतना क्या लिया है अहिया तो आगे भावलिंग जो मोक्ष का मार्ग, कितना हटना पड़े पर से, कितना अंदर में जोड़ान करना पड़े।
योगी कहा ना, योगी योगी એટલે स्वरूप में जोड़ान करना, पर्याय को जोड़ना, ये योगी बराबर। हाँ, बोला बावाना योगी अनुमति नहीं, बात नहीं है। अपनी पर्याय को, निर्मल पर्याय को द्रव्य में जोड़ना, वो तरफ लक्ष्य करना, ऐसा उसको योगी कहते हैं। तो समकीर्ति भी इतना योगी है। समझ में आया? अरे अनुमतना बाबा बाबा ये आई बात नहीं है, योगी है इतना। श्रद्धा की पर्याय को आत्मा सन्मुख किया, इतना जोड़ान किया ने। जोड़ान का अर्थ कि पर्याय द्रव्य में घुस नहीं जाती, तो वो तरफ का झुका हुआ। हाँ हाँ हाँ, इतना योगी, धर्मात्मा, संत, महात्मा योगी, योगी महात्मा। संत तो ऐने कहिए, उसको संत कहिए जिसने आनंद का नाद में झुक गया है, और अतीन्द्रिय आनंद का जिसमें अनुभव आया। सिद्धांत तो एम कहते हैं कि अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव आना ये धर्म की मोर छाप है। पांचवी का समय सा नहीं तो बहुत बार वंचे गया, 70 बार वंचे तो 18वीं बार चलते। कहते हैं कि आत्मा का भान होना सम्यक दर्शन ज्ञान में, तो उसमें आनंद का अनुभव साथ में आता है। ये अनुभव की, आनंद की मोर छाप है। आनंद ना भाव आवे नहीं, आने अनुभव हुआ, ये बात झूठ है। समझ में आया? सम्यक दर्शन हुआ, एम कहे न आनंद आया नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को पूर्णानंद का नाद तरफ की दृष्टि है, तो सर्वगुण की एक अंश व्यक्तता प्रकट होती है। क्या किया? सम्यक दर्शन में त्रिकाली न्यायिक भाव दृष्टि में आया, तो जितना गुण है इतना एक अंश व्यक्त रूप चौथे गुण स्थान प्रकट होता है। आनंद गुण जितना, क्योंकि द्रव्य दृष्टि हुई, द्रव्य को पकड़िया ने, सारा आनंद गुण का पिंड द्रव्य को पकड़िया, तो द्रव्य में जितनी शक्ति है सबका एक अंश व्यक्त प्रकट पढ़ने में आया है। समझ में आया? ज्ञान आदि एक देश प्रकट होता है, ये रसपूर्ण चिट्ठी में आता है, और टोडन मल है रसपूर्ण चिट्ठी, टोडन मल ये प्रमाणे चौथा गुण स्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादि गुणों एक देश प्रकट थया है, एक अंश प्रकट हुआ। वस्तु तो पूर्ण है, सम्यक दर्शन में सब गुण का एक देश व्यक्त अनुभव में आया है? रसपूर्ण चिट्ठी भाई श्री तमें 3 दृष्टांत लिखा, दृष्टांत द्वारा प्रश्न लिखा, अपने दृष्टांत सर्वांग मिलते नहीं। दृष्टांत तो एक परिवर्तन का दर्शन है, बीज का चंद्र, जल बिंदु, अग्निकुंड दृष्टांत दिया, एक पूर्णिमा चंद्र, महासागर, अग्निकुंड, सर्वदिश, ये प्रमाणे चौथा गुण स्थान होता है। आत्मा ने ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट होता है। समझ में आया? मैंने ऐसा प्रश्न किया था कि असंख्य प्रदेश है न, तो कितना प्रदेश तद्दन खुला हो जाता है, एक देश एम कहा उसने, कैसा है नहीं?
एक थोड़ो भाग प्रदेश में सब खुला हो जाता है, ऐसा प्रश्न क्या था? ऐसा है नहीं, सब प्रदेश में अनंत गुण है, वो एक देश प्रकट होता है। समझ में आया देवलाल जी? आई बात से भाई। हाँ, ગુણ પ્રગટ પ્રદેશમાં એમ કહ્યું ને, જેમ ચંદ્રનો એક ભાગ ખુલ્લો થઈ જાય છે બીજમાં, એમ આત્માના અમુક પ્રદેશ તદ્દન ખુલ્લા થઈ જતા है। એમ प्रश्न क्या? कैसा नहीं? ये दृष्टांत उससे मिलता नहीं। यहाँ तो असंख्य प्रदेश में जो अनंत गुण है, ये दरेक प्रदेश अंश व्यक्त हो जाता है। प्रदेश पर थोड़ा शुद्ध तद्दन प्रकट होता है, शुद्ध, ऐसा नहीं। समझ में आया? विशेष गण आ तो सब व्याख्यान हो गया है, सबका व्याख्यान हो गया है। वो अध्यात्म संदेश है ना पुस्तक, उसमें सब व्याख्यान हो गया है। बहुत पुस्तक पढ़ा है, यहाँ से 14 लाख पढ़ा है। रसपूर्ण चिट्ठी, मोक्ष मार्ग ने पीछे 3 चिट्ठियां है ना, एक उपादान चिट्ठी, एक रसपूर्ण चिट्ठी और एक परमार्थ वचनी का, 3 है। हाँ, कहते हैं कि यति लिंग ने मन द्रव का लिंग मन का भी आत्मा में है नहीं। जान, गुरु एम कहते हैं, ये शिष्य ऐसा जान, देखो भाषा है। भगवान आत्मा में रंग गंध स्पर्श नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का वर्ण नहीं, और यति लिंग आदि मन का लिंग नहीं। समझ में आया भावार्थ? शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप शुद्ध आत्मा, जो द्रव्य शुद्ध चैतन्य प्रभु, ऐसा शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सच्चा, सम्यक आचरण सच्ची है, अवैध रत्नत्रय, ये भावना से विमुख, या वेद भावना से विमुख, जो राग द्वेष मोह उनका उपराजे जो कर्म, कर्म क्यों उपराजा? शुद्धात्मा शुद्ध ज्ञान चारित्र जो है, उससे विपरीत राग द्वेष मोह किया, उससे कर्म बंधन हुआ। समझ में आया? राग द्वेष मोह उपराजे जो कर्म, उससे उसने जन्म मरण आदि विकार है, उससे कारण क्या जन्म मरण विकार है? स्वभाव में है नहीं। ये सब यद्यपि व्यवहार नहीं से जीव के कहने में आता है, व्यवहार से निश्चय नहीं कर जीव के नहीं। देह संबंधी है, ऐसा जानना चाहिए। विशेष कहना